वापस जम्मू कश्मीर की खबरों पे आते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया और रियायती मुआहदे की शराइत के तहत श्रीनगर के सेंटूर लेक व्यू होटल पर, जिसको अब बाज़ाब्ता तौर पर एक निजी फर्म के हवाले करने की तैयारी कर ली गई है, रस्मी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने इस सिलसिले में एक पैनल तश्कील दे दिया है जिसमें कई सीनियर अरकान, कई मेंबर्स, कई इदारों के जिम्मेदारान काम करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सेंटूर लेक व्यू होटल के हवाले से, जो कि एक निजी फर्म को सपुर्द किया जाएगा, उनके हवाले किया जाना, यानी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है उसमें एक और कदम जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार आगे बढ़ी है और शराइत के तहत सेंटूर लेक व्यू होटल को नागोविसरी श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड के हवाले करने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, हुकूमत के मुताबिक कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो सके और कई इदारों के जिम्मेदारान को इसमें आइंदा दिनों में कमेटी में शामिल जिन लोगों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं वो एक रिपोर्ट की शक्ल में सरकार के सामने पूरे मामले को रखेंगे। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, ये जो कमेटी आज बनाई गई है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? कौन कौन से लोग हैं और क्या ये जम्मू कश्मीर में वो जो हम कह रहे हैं अभी पहलगाम के अंदर भी, जहां हालांकि मौजूदा वक्त में सूरत हाल ठीक नहीं है, लेकिन पहलगाम के अंदर भी एक रिजॉर्ट को प्राइवेट करने की या हो सकता है कि आउटसोर्स करने की वो जो तैयारी थी वो आखिरी मरले में दाखिल हुई हो, तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक मसला था जिस पर कई लोगों ने और माहिरीन ने जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमती इदारों पर, जिम्मेदारान पर सवाल भी वक्त गुजरने के साथ साथ उठाए हैं, ये उसकी तरफ क्या पहला कदम है निजीकारी की तरफ? और ये जो शुरुआत हुई है इसको वो तमाम लोग जो हुकूमत के एक फैसले के खिलाफ कई माह कबल एहतजाज भी कर रहे थे, जो मुलाजिम की हैसियत से इस बड़े इदारे के अंदर काम करते थे, क्या ओवरऑल होने वाला है? शुरुआत कहाँ से हो रही है और कौन कौन लोग हैं जिनको हुकूमत के सामने अब तहरीरी तौर पर रस्मी कार्रवाई अंजाम देने के बाद रिपोर्ट भी पेश करनी है? देखिए आसिफ साहब, आपको याद होगा कि ये जो सेंटूर होटल को प्राइवेटाइज करने का या इसको आउटसोर्स करने का जो प्रोसेस है, ये 2019 में उस वक्त किया गया था जब जम्मू कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों के दौरान ये जो प्रोसेस है ये चलता गया और आपको याद होगा कि 2021, 22 और इवन कि 2023 में भी जो सेंटूर होटल के मुलाजमीन है उन्होंने एहतजाज किया था और उन्हें ये एक नोटिस इशू की गई थी जिसमें उन्हें ये कहा गया था कि अब उनकी जगह नहीं है सेंटूर होटल में। और गुज़िश्ता साल यानी साल 2024 के जनवरी में गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन इशू कर दी गई थी और जिसमें कहा गया था जो जेके टीडीसी जम्मू कश्मीर टीडीसी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इशू की गई थी, जिसमें आउटसोर्स की एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी और नेशनल इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि जो इंटरेस्टेड है वो इसमें जो है शिरकत कर सकते हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर वो जो इनविटेशन है, जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ है और अब जो बिडर्स है उन्होंने इसमें दिलचस्पी जाहिर की और अब गवर्नमेंट की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है और जिसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और तकरीबन 12 मेंबर्स पर यह कमेटी मुश्तमिल है, जिसके चेयरमैन जम्मू कश्मीर के जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है, ड्यूकॉम है, वो मुंतखब किए गए हैं और उसके साथ साथ मजीद 11 मुख्तलिफ जिनके जो सरबराह है उन्हें इस कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया है। और ये जो सेंटूर होटल है अब ये बाज़ाब्ता तौर पर कंपनी को जो है दी जा रही है, उसे हैंड ओवर किया जा रहा है और अब बाज़ाब्ता तौर पर अब गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू की है उसके मुताबिक ये जो हैंड ओवर का प्रोसेस है ये इन 12 जो सरकारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इनके जो अफसरान है उनको सौंपी गई है और ये एक लीगल तरीके से उस प्राइवेट फर्म को या कंपनी को ये देंगे और जिसमें ड्यूकॉम के साथ साथ श्रीनगर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो मेंबर होंगे, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मेंबर होंगे, इसके अलावा डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर इसके मेंबर होंगे, वीसी एलसीएमए भी मेंबर होंगे, इसके अलावा सेक्रेटरी गोल्फ कोर्स, सेक्रेटरी डायरेक्टर एसकेआईसीसी श्रीनगर और जो ये जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी है वो भी इसके मेंबर होंगे। सो कुल मिला के ये तकरीबन 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई। अच्छा, जो मैंने शुरुआत में इमरान कहा, क्या ये एक आगाज है
निजीकारी के कुछ बड़े मंसूबे जो सरकार के हो सकता है कि जो उनकी बुक है उसमें हों, और कुछ माह कबल हमारे पास ये इतलात आई कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट JKTDC ये भी कंसीडर कर रहा है कि पहलगाम रिजॉर्ट को भी आउटसोर्स किया जाए। तो ये भी आप कहें कि वो जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा है उसके लिए एक राह हमवार हुई है, यहाँ से शुरुआत की जा रही है और बहुत सारे लोग अभी इस पर सवाल भी खड़े करेंगे। देखिए, जिस तरह से मैंने आगाज में कहा, अगर आपको याद होगा कि जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उस वक्त ना सिर्फ संतूर होटल का जिक्र हुआ था, बल्कि जो आपने अभी पॉइंट अभी डिस्कस किया है पहलगाम रिजॉर्ट का, उसका भी उस वक्त नाम लिया गया था। और इसके अलावा जम्मू रीजन के अंदर भी एक रिजॉर्ट का उस वक्त नाम लिया गया था पटनी टॉप के अंदर। और कुल मिला के जिस तरह से आपने इशारा किया है कि ये गवर्नमेंट की एक शुरुआत है कि जो इस तरीके के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अब प्राइवेटाइज करने का ऑलरेडी हमारे पास, या गवर्नमेंट हमारे पास एक चीज आया है जो गवर्नमेंट के प्रपोजल में है, वो यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज करने का अमल जो है, जो प्रोसेस है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। सो ये जाहिर सी बात है, ये जो संतूर होटल हो या दीगर इस तरीके के जो गवर्नमेंट के इदारे हो या जो कंपनीज हो, को अब डायरेक्टली प्राइवेट एंटिटीज के हवाले करना या प्राइवेट कंपनीज के फॉर्म्स के अंदर देना, ऐसी बात है, ये एक शुरुआत है जम्मू कश्मीर सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाई को तफसीलात फराहम